नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस किचन में आई थी पूरे घर की साफ़ सफाई करने के लिए और आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर रही हूँ। और अभी है दोपहर के टाइम, तो पूरे घर की अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। पहले मैं अपने ओंठों पर लगा लेती हूँ ब्रो प्लस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ठंडी हवा चलती है ना, तो फटने लगी है। तो मैं ब्रो प्लस डालती हूँ अपने होठों पर और वही मैं लगा ली हूँ ब्रो प्लस अपने होंठ में। और उसके बाद अभी मैं लगूंगी अपने काम पर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज गए हैं रोहन के पापा बाज़ार। तो वो गए हुए हैं ना कुछ ख़रीदने के लिए। तो क्या खरीदेंगे, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो को, तो पता चल जाएगा कि आखिर रोहन के पापा क्या चीज़ खरीद के लाए हैं। एक एक पैसा जोड़ करके रख के जतना करके फिर वो ख़रीदे हैं। आखिर ये सामान हमें ज़रूरी तो था, लेकिन एक दिन ये एक एक पैसा जोड़ करके ये ख़रीद ही लिए हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारे घर पर इतना बड़ा सामान आना अचानक कोई आम बात नहीं है। क्योंकि हम इतने मतलब गांव के लोग हैं और थोड़ा छोटे गरीब परिवार से हैं। वैसे गरीब तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ पैर सही है, तो गरीब नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आमदनी हमारा उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम किसी तरह से जोड़ के ख़रीद ही लिए हैं। तो इसलिए खुशी तो हो रही है सभी को। लेकिन जो चीज़ भी आता है ना घर पर, नया कोई भी चीज़, तो सबसे पहले तो बच्चों को खुशी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा पूरे घर की परिवार खुशी में है। तो यहाँ पर देखिए दोपहर के टाइम था, मैं सारे कपड़े धो करके फिर थोड़ा जूता वूता जो भी था रोहन के पापा का रोहन का, वो सब मैं धो डाली हूँ। तो आधा सूख गया था। उसके बाद हम शाम के टाइम हो रहे थे, तो धूप इधर हो रहा था, तो हम धूप की तरफ डाल दिए हैं। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और वैसे ही रोहन के पापा आ गए थे, जो चीज़ लेके गए हुए थे वो ले करके आ ही गए हैं देखिए। और हम लोग अंदर पर कुछ कुछ काम कर ही रहे थे। जैसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, दौड़ के बाहर आए, तो ये ले करके आ गए थे। और कुछ सामान वगैरह भी घटा था घर की, राशन वगैरह, वो सभी भी लेके आए थे। और अभी देखिए इसको उतारेंगे, तो बहुत ही खुशी हो रही है सभी को, क्योंकि हमारे घर पर इतना बड़ा सामान कभी ख़रीदाया नहीं था अचानक से, और पहली बार है कि हमारे घर पर ये चीज़ आया है। तो अभी इसको उतारेंगे। ऐसे हमें तो ज़रूरी था होटल में, क्योंकि होटल के मतलब चीज़ें रखने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वही चीज़ रखने के लिए ले आए हैं। आखिर ऐसे गर्मी का दिन भी है, तो फिर सही टाइम में आया है। गर्मी का दिन अभी नहीं है, लेकिन आएगी थोड़े दिन के बाद में, तो उसकी जुगाड़ लग गई है। तो यहाँ पर हम उतार रहे थे 3-4 मिल करके, क्योंकि थोड़ा वज़न भी लग रहा था और बहुत बड़ा भी था। तो इसको उतारने में थोड़ा तकलीफ हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, खरच उरच कुछ नहीं हुआ, उतार ही लिए हैं अच्छी तरह से। और इस टाइम हमें सभी काम निपटाने के बाद हमको गांव के जो निमंत्रण मिले हुए हैं शादी की, तो वहाँ से मेहमानी जाने हैं, तो वहाँ भी जाना है। तो इससे पहले हम लोग काम झटपट से निपटा रहे थे। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, वो लोग भी हाथ बटा रहे थे, और हम भी। तो वैसे ही गाड़ी आ गया तो बाहर निकले, तो इसी में सब कोई लगे हैं। इसको अंदर करेंगे अभी, उसके बाद हम लोग मेहमानी जाने की तैयारी करेंगे। तो सभी कोई जाएंगे। अभी शाम के टाइम हो रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए हम दरवाज़ा खोल के थोड़ा सामान वामान इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि यही जगह रखने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आईना डाले हुए हैं ना, इसको साइड कर देंगे। रखने के लिए तो ऐसा कोई जगह नहीं है, बस यही है, यही जगह। तो यही जगह पर रखेंगे बोले थे रोहन के पापा, तो हम यहीं पर साइड उठ कर देते हैं जो चीज़ टांगे हुए हैं। और नीचे भी थोड़ा सा हम साफ़ सफाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे। फिर अभी शाम के टाइम हमें मेहमान भी जाना है और शाम भी हो रहे हैं, तो सामने वाला गांव में जाना है दोस्तों, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट से ही जाएंगे। और जैसे आया ना, तो फिर सभी को अपने अपने तैयारी में लगे थे मेहमानी का, लेकिन जब आया ये चीज़ तो देखने के लिए दौड़ पड़े हैं सभी को। तो अभी भूल गए हैं सभी कि मेहमान जाना है, तो यहाँ पर खोल रहे थे। और हमें पता नहीं था कि ये आसानी से खुलने वाला है ऊपर उठाने से। तो फिर धीरे धीरे ये जब तोड़ने लगे, तो फिर नीचे हिल रहा है, तो पता चला कि ऊपर उठाने से निकलता है। तो देखिए ऊपर उठा लिए हैं, तो ये आसानी से निकल गया है। और अभी ये खोलेंगे, तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे, देख के पहचान लिए होंगे बहुत कोई
कि ये क्या चीज़ है। तो हाँ दोस्तों, सही बात है, ये फ्रीज है। धूप का दिन आ रहा है तो अभी होटल के सामान उमान जैसे ठंडा उंडा रखेंगे, क्योंकि आते हैं बहुत दूर दराज से, तो कोई कोई ठंडा भी खोजते हैं, तो वही चीज़ रखने के लिए ले आए हैं। और कभी कभी हम सब्ज़ी वगैरह भी रख सकते हैं, दूध पैकेट रख सकते हैं, तो इसकी व्यवस्था हो गई है। हमारे घर पर ये ज़रूरी था, क्योंकि होटल है तो बहुत कोई खोजते हैं कि ठंडा नहीं है, स्प्राइट नहीं है, स्टिंग नहीं है, ये सब पूछते रहते हैं। तो सोचे कि एक ख़रीद ही लेना चाहिए, तो ये एक एक पैसा जुटा लिए हैं, उसके बाद ख़रीद ही लिए। तो अंदर कर दिए हैं। रोहन के पापा बोले कि तुम लोग जाओ और हम घर पर अभी इसका देख रेख करेंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं, सब समझेंगे कर करके। फिर वो नहीं गए और हम लोग देखिए तैयार वार हो लिए हैं। उसके बाद चल पड़े हैं मेहमान के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना था, बस बगल ही गांव में जाना था, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, पैदल ही जा रहे हैं। और दूर होता तो बस उस जाता, लेकिन ये सामने जाना था जहाँ पर रोहनी रोशनी का स्कूल है। कभी कभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ स्कूल जाते वक्त, तो वही गांव जाना है। तो हम लोग पहुँच गए, देखिए यही गांव है, बस थोड़ा और अंदर जाना है गांव के अंदर। और यहाँ पर देखिए शाम के लोग चाय वो पी रहे थे, और कितने अच्छे अच्छे पौधे पेड़ पौधे हैं। देखिए अभी चल के दिखाते आप लोगों को शादी का घर कैसा है। तो यहाँ पर जो मूर्ति रखे हुए हैं मरियम का, तो वो भी है। यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, बच्चे लोग डांस उन्स करते हैं कभी कभी। यीशु मरियम वाला पूजा पाठ होता है तब, विनती प्रार्थना होता है तब। यहाँ पर देखिए पहुँचे हुए हैं बहुत सारे मेहमान, और फुचका जो पानी पूरी बोलते हैं, बहुत हम लोग फुचका बोलते हैं, तो वो सब भी आया हुआ है। जिसको खाने का मन कर रहा है वो खा रहे हैं। और देखिए गांव में कैसे जुगाड़ लगाते हैं गोबर की जलाने के लिए। तो ये है गुल्ला, इसको गुल्ला बोलते हैं, जो लड्डू जैसा बनाते हैं हाथ से मुट्ठियाँ बना करके, तो वो बनाए हुए हैं। और यहाँ पहुँच गए शादी वाला घर। तो देखिए मेहमान ही पहले से आकर के मौजूद है। हम लोग थोड़ा लेट किए क्योंकि फ्रिज के चक्कर में पड़े थे हम लोग, तो उधर ही थोड़ा लेट हो गया। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी कुछ जो नेग उग होता है ना, वो नहीं हुआ था। हम लोग आए उसके बाद ही पानी नाश्ता मिला, उसके बाद ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए रोहन बैठा है, रोशनी, रोहनी, प्रीति, और हमारे साथ जितने भी लोग आए थे सब बैठे हैं साथ में ही। और यहाँ पर आपको दे रहे थे रोशनी सेव बूंदिया मिला है और चाय नाश्ता में, तो वही दे रही थी, लीजिए दोस्तों कह करके। और यहाँ पर जितने भी हमारे गांव के लोग आए हैं सब बैठे हैं, अभी आ ही रहे हैं बहुत कोई, और बहुत ज़्यादा शाम भी हो जाता है तब तक आते ही रहते हैं, क्योंकि सामने है गांव। यहाँ पर हम सभी बैठे हैं। देखिए मेरी गोतनी एक बैठी हुई है मेरे पीछे, जो काला साल वाली दिख रही है, और ये मेरी बहू है, साथ में आए हैं हम सभी। तो शाम हो गया था, सभी आ चुके थे, फिर नाश्ता पानी भी हो गया था। फिर देखिए यहाँ पर जो बैठाए हुए हैं दुल्हा राजा को, तो वही नेग हो रहा है। क्या क्या होते हैं आप लोग तरफ, ऐसा होता है या नहीं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमें तेल उल माखे, फिर फूल खोसे, पाउडर डाल दिए, समदो ऐसे बोलते हैं ना, समधन बोल करके, वो सब होता है। उस सब को हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम रोहन परेशान करने लगा था। इतने भीड़ भड़ाका में लेके आए हैं, तो फिर वो बैठ नहीं रहा था नीचे, तो हम वैसे में शूट नहीं कर पाए। और यहाँ पर हम भी दिए जो देना था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, खाना उना खाने के बाद, क्योंकि खाना बनी थी और इधर नेग हो रहा था, उधर खाते पीते आदमी निकल रहे थे, क्योंकि सामने घर था और ठंड का दिन है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी किए थे। और बहुत के नाचने में भी पड़े थे, क्योंकि बाजा उजा भी सब लगा था। और हम लोग घर आए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। फ्रिज उरिज पूरा सेट करके रखे हैं रोहन के पापा। आज तो सामान भी लाने वाले हैं इसमें रखने के लिए, तो पहले से ही कल पूरा जुगाड़ तार उर जोड़ दिए हैं, पूरा सेट उठ कर दिए फ्रिज को। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो बिछौना में अभी रोहन के पापा खाना वाना खा करके थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि रात में वो सोए नहीं, थोड़ा उसका काम हो जाता है ना, तो फिर वो सो भी नहीं पाते हैं। रात में भी कभी कभी उनको टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा लेट से सो जाते हैं।
तो वही और सो नहीं पाते हैं कभी कभी, तो सुबह के टाइम में टाइम रहता है तो सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पूरे घर की साफ़ सफाई कर दूँगी और आंगन भी झाड़ू लगाना है। आज होटल खुलेगी, कल नहीं खुला था क्योंकि हम लोग मेहमान गए हुए थे, तो फिर मेहमान जाने के लिए वो गए थे फ्रिज लाने के लिए, और हम लोग मेहमान जाने की वजह से नहीं गए थे, मतलब होटल नहीं हुआ। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। और होटल के घर में ना फ्रेंड्स थोड़ा छोटा पड़ गया है, छोटा नहीं है ठीक है, लेकिन थोड़ा सामान रखने के लिए झूठ झड़ाका दिखाई देता है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है जब होटल हो जाता है तो, क्योंकि आधा सामान बाहर निकलती है और जब बंद रहता है तो सब सामान अंदर रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा जगह कम दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा देंगे, पूरे घर आंगन की अंदर की हो गई है। और आप लोग बोल रहे होंगे कि आजकल लिपाई की काम क्यों नहीं हो रही है, तो अब मैं सोच रही हूँ ना संडे का दिन ही मैं लिपाई करूँगी पूरे घर की। एक दिन करने में थोड़ा लेट हो जाता है, सभी काम को देखना पड़ता है, इसलिए तो आप लोग को बस इसी तरह से अपना रूटीन दिखाती रहूँगी। और संडे के दिन हम पूरा डीप क्लीनिंग करेंगे पूरे घर की, तो वही सोची हूँ मैं, इसीलिए मैं लिपाई की काम अभी नहीं दिखा रही हूँ। तो चलिए पूरे घर आंगन की झाड़ू लगाते हैं दोस्तों। और आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसी तरह से मैं रोज़ दिन लेकर के आती रहती हूँ वीडियो। और कैसा लगा हमारा फ्रिज, क्योंकि पहली बार आया है हमारे घर पर, ना हमारे मायके में है ना ससुराल में है, लेकिन पहली बार हमारा घर में आया, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो बहुत ही खुशी मिली, बच्चे भी बहुत खुश हैं और पूरे परिवार खुश है कि हमारे घर पर इतना बड़ा सामान आ गया। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, दोपहर के टाइम है और मैं कपड़ा थोड़ा सा धोई थी, वो कपड़े डाल दी हूँ सूखने के लिए, स्वेटर वेटर था जितने भी। और उनके पापा अपने काम पर लगे हैं, यहाँ पर देखिए निकाले हैं बेलने के लिए। और पूरा सेट उठ हो गया, सामान भी ले आए, देखिए स्टिंग रखा हुआ है, ठंडा स्प्राइट रखे हुए हैं, ये सब लेकर के आ गए। धीरे धीरे और भी सामान आएगा। और नीचे सब्जियां थोड़ी सी थी वो सब रखे हुए हैं। तो इसी तरह से आज का वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा।